वेलकम बैक नाजरीन। मुझे ग़लबन याद है कि एक साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है कराची के अंदर जो तजावुज़ात हैं उसके ख़ात्मे के लिए साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहब की अगर बात कर ली साकिब निसार साहब उन्होंने आके ये जो है वो अहकामात दिए थे कि तजावुज़ात को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और तमाम ज़िम्मेदारी दे दी गई थी सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब को और 1-1.5 साल के अरसे तक ये काम होता नज़र आया। बहरहाल अगर अभी बात की जाए मानसून के हवाले से और मुतवक्का बारिशों के हवाले से काम में तेज़ी आ चुकी है। गुजर नाले की बात कर ली जाए, औरंगी नाले की बात कर ली जाए, महमूदाबाद नाले की बात कर ली जाए, तमाम नालों की अगर बात की जाए जो कराची के बड़े नाले हैं और छोटे नालों की बात हम बाद में करेंगे। बहरहाल इन पर तजावुज़ात कायम होती रही काफ़ी अरसे से, उनका ख़ात्मा किया जा रहा है। हर्डल्स क्या हैं वो आज सामने रखने की कोशिश करूँगा मैं कि इस महकमे को हर्डल्स क्या आ रहे हैं, किन चीज़ों पर रुकावट है तजावुज़ात के ख़ात्मे में। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी साहब। बशीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा अभी मुतवक्का बारिशें हैं, काम में तेज़ी आ गई है, तेज़ी से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को इस वक्त? देखिए लाल भाई, एक तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तजावुज़ात का खात्मा, असल में बरसाती नालों पर जो तजावुज़ात का खात्मा एक शुरू से बहुत इशू कराची के शहरियों के लिए रहा है। ये कब्जा माफिया था जो इस पर हमेशा 2016 में भी यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। ठीक है। उस वक्त भी बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन उसके बाद फिर वो तजावुज़ात कायम हो जाते थे वहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है चेंज है बिल्कुल। अब वहाँ पर अब रोड सड़क भी बन रही हैं, नाले भी, बरसाती नाला भी तैयार हो रहा है। देखिए जो हर्डल्स हमारे को जो ज्यादा इस वक्त जो नालों पर आता है, हमारे लोग जो वहाँ के करीब रहने वाले रहायशी लोग, वो अपना जितना भी कचरा होता है बिल्कुल शॉपर के समेत वो उस नालों के अंदर उन्होंने डालते हैं। जो नाले, जो बरसाती नाले तैयार हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है चौकिंग पॉइंट बन रहे हैं और नाले के काम में थोड़ा से मुतासिर होता है। अगर हम लोग उसके अंदर जो है ये देखें कि हम वो जो नालों के साथ रहायश लोग हैं, अगर वो ये शॉपर्स और ये चीजें को, कचरों को कम से कम अगर उसमें ना फेंके, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मतवक्का बारिशें, इसमें अब कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, नालों की सफाई के हवाले से भी और अगर मैं तजावुज़ात का खात्मा जिसकी काम आपको सौंपा गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ब्रीफिंग दी गई NDMA के थ्रू और उन्होंने भी इस बात के अहकामात दिए हैं कि तेज़ी से काम किया जाए। फुल कोऑपरेशन है तमाम डिपार्टमेंट्स का या किसी चीज़ कोई चीज़ दरकार है आपके महकमे को? नहीं देखें, मैंने लाल भाई आपको जिस तरह बताया, बिल्कुल ये इतना मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। एक अम्ब्रेला के नीचे तमाम इदारे जो है एक कमरे के नीचे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन चीजें पाकिस्तान में बनाई हैं, वो इदारे जिनका मैं नाम अभी आपके सामने ले रहा हूँ, FW है, NLCs है, ये वो इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किया और बनाया। ये बरसाती नाले तैयार कर रहे हैं। और आप देखेंगे अगर महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला, जी। आपको लगेगा कि वाकई में, लेकिन देखिए जब चीज तैयार होती है, ये आइंदा 50 ईयर्स 100 ईयर्स के लिए जो चीजें तैयार होंगी, उसमें कुछ अरसा लगेगा। तकरीबन साल से 1.5 साल का अरसा है इन नालों को कंप्लीट रोड और नाले बनने में, मतलब इसको मुकम्मल होने में साल से 1.5 साल का अरसा लगेगा। लेकिन इस बीच में जो ड्यूरिंग द जो ये मतवक्का बारिश है, इसमें इंशाल्लाह ताला जो नालों की सफाइयां हो रही हैं, इसमें आप देखेंगे कराची इंशाल्लाह ताला पिछले साल की तरह, जिस तरह कराची में तबाही आई थी, वो बिल्कुल अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहुत साफ सुथरा एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली वैसे तो कराची में बारिश जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो सकी है। अभी 1-2 दफ़ा जब हल्की बारिश हुई और एक दिन तेज़ बारिश हुई तो कुछ ख़बरें ये भी हमें मौसूल हुई थी कि नाले ओवरफ्लो हो गए थे। अभी आप जब नालों की सफाई कर रहे हैं तजावुज़ात के ज़ुमरे में, क्या लगता है नालों की कंडीशन ऐसी है कि अगर मानसून की बारिशें होती हैं तो नाले खुदा न खास्ता ओवरफ्लो होंगे? देखिए ये जो नाले, आप जिन नालों की आपने बात की, ये मैं बड़े कराची के सबसे बड़े नालों की बात कर रहा हूँ। ये तमाम छोटे नाले जो है वो आते ही चलकर फिर ये बड़े नालों में वो गिरते हैं। बड़े नाले मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल में है। सफाइयां उनकी हो चुकी हैं, और मैं खुद वहां पर रोजाना विजिट करता हूँ कि अगर मैं ये समझता हूँ कितनी भी बारिश हो जाए, जी। ये बड़े से बड़े, ये जितनी भी बारिश हो जाए, ये बड़े नाले मुकम्मल साफ हैं, इन पर कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने देखा छोटी जो बारिशें छोटे नालों के बारे में उन पे अभी काम हमारा जारी है। कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन भी कर रही है, सॉलिड वेस्ट भी काम कर रहे हैं। छोटे नालों की सफाई अभी बाकी है। जो पिछली बारिशों में बाज़ जगहों पे नाले जो बहे थे वो ओवरफ्लो हुए थे, अब वहाँ पर उनकी कार्रवाई जारी है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बड़े नाले हैं जिन पर तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दें? मुझे याद है लास्ट टाइम आपने ब्रीफिंग दी थी कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ज़्यादातर मौजूद है वहाँ पर, उसको रिमूव कर दिया गया है। मुकम्मल कहाँ पर काम हो चुका है, किस नाले पर? देखिए कराची में जो बड़े नाले जो जिसमें आते हैं वो तकरीबन देखिए मैं सबसे बड़ा नाला कराची का गुज्जर नाला है, उसके बाद औरंगी नाला है, तीसरे नंबर पे महमूदाबाद नाला है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सांगला नाला है, छोटे मोटे जो नाले इस तरह मिला के इन तमाम नालों पे महमूदाबाद के इन तमाम नालों पर मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा कर चुके हैं। और औरंगी और गुज्जर नाले पर भी 97% काम तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, कहीं पर 10, कहीं पर यूनिट्स, कहीं पर 8 यूनिट, कहीं पर 12 यूनिट, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको हमने टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आप 8 दिन का, 7 दिन का, उन्होंने कहा है कि हम खुद अपने तौर पे जो है इसको कर लेंगे। उनको क्लियर करने के लिए इसी महीने के अंदर तमाम कराची के नालों से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा, बड़े नालों से, कराची के अच्छा। तमाम बड़े नालों से। आप देखेंगे अभी जुबली क्लॉथ मार्केट पर हमने कार्रवाई की, वहां पर 164 शॉप जो नाले के ऊपर मुकम्मल तौर पर नाले के ऊपर थी उसको भी मस्मार किया है, वहां पर भी हमारी कार्रवाई जारी है, सफाइयां हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नालों पर जो जितनी भी तजावुज़ात है उसका खात्मा किया जा रहा है और उसके लिए तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। अच्छा, हम आपको कब प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे जब आप कहेंगे कि मुकम्मल कराची के अंदर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया नालों पर से? इंशाल्लाह बिल्कुल बिलाल साहब, बिल्कुल इंशाल्लाह। कितना टाइम दरकार है, कोई डेडलाइन? देखिए मैं आपको बताऊं, रोजाना की हमारी कार्रवाइयां जारी हैं। जितने 29% जो है लैंड कंट्रोल है कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन का इस कराची शहर में। अच्छा, जो तजावुज़ात का खात्मा किया वहाँ पर सड़कें भी आपने ब्रीफिंग दी थी कि बन रही हैं, तो वहाँ काम शुरू हो गया सड़कें बनना? जी हाँ बिल्कुल। महमूदाबाद में हम अभी मैंने 3-4 दिन पहले हमने विजिट किया वहाँ पे। महमूदाबाद में हम वहाँ पे सड़कों के और फुटपाथ पर का काम हो गया। नाले वहाँ पर तकरीबन जो है उनकी जो है काम शुरू हो चुका था। अब वहाँ पे सड़कें और फुटपाथ पे काम अभी अब देखें फिलहाल साहब अब होगा क्या। जी। अब ये होगा, इससे पहले ये होता था कि जब हम तजावुज़ात का खात्मा कर देते थे नालों पर, उसके बाद लोग वापस जो है आस्ता आस्ता जैसे 2016 में जब हमने तजावुज़ात का खात्मा किया था तो 21 के अंदर 4-5 साल में वापस वो नाले पर आ गए थे। अब 30 फीट का रोड लेफ्ट साइड पे बन रहा है, 30 फीट का रोड राइट साइड पे बन रहा है और 3-3, 4-4 फीट के फुटपाथ बन रहे हैं और वहां पर तमाम ट्रैफिक का जो फ्लो है वो उसके ऊपर वहां पर शिफ्ट हो रहा है और इसको कनेक्ट कर रहे हैं लियारी एक्सप्रेसवे से। ठीक तो है। यहाँ पर अब वो वाली जो पुराना जो सिलसिला था तजावुज़ात का, अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अब कराची में बड़े नालों पे तजावुज़ात जो है वो नामुमकिन हो जाएगी कायम ठीक है। करना। बहरहाल बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब ब्रीफिंग देने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, देखना ये है कि अब कराची तजावुज़ात से पाक कब तक कराया जा सकता है और इदारे काम करते नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों की अगर बात की जाए एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं और वफाक भी इसमें बड़ा इंटरेस्टेड नज़र आता है। देखना ये है कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद क्राइम के हवाले से कुछ बात करेंगे।